स्वागत है एक बार फिर से आपका। जनादेश का सफर हम फिर से आगे बढ़ाते हैं। जनता का नुमाइंदा हमारे बीच और जनता सवाल पूछ रही है, उसका जवाब रखड़ा साहब लगातार दे रहे हैं। रखड़ा साहब, जब हम यहाँ पर पहुंचे थे, हमने कुछ लोगों से बात की थी। उनका ये कहना था कि यहाँ पर इंडस्ट्री जरूर आई है, लेकिन डिग्री कॉलेज यहाँ पर नहीं आया। पिछले 5 सालों में ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा क्यों है? और अगर आप चुने जाते हैं तो आप क्या इसके लिए प्रपोजल है आपके पास? हमने ITI जहाँ पे खोल दी जी, ITI चल रही है, 2.5 करोड़ रुपया उसका बैंक में पड़ा है और एक इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ बनाएंगे हमारे मन में है, और एक इंजीनियर जहाँ पर बनेगा जी, एक डिग्री कॉलेज कढ़ाई में खुल गया और जहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे जी। अभी कांग्रेस के नुमाइंदे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सवाल उठाया। आपने कहा सीवरेज की समस्या यहाँ पर सुलझी, लेकिन वो केंद्र के पैसे से सुलझी। आपके पास क्या जवाब है उसका? मैं इसका जवाब ये देता हूँ, अगर ये सेंटर के पैसे से बनी है, जहाँ महारानी प्रणीत कौर ने बनाया है, अगर ये बात सच्ची है तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जी। एक पैसा है, PDA का पैसा है, पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी का जी, मैं लेके आया हूँ और ये सीवरेज पड़ा है जी। अगर उनने बनाया है, अगर वो ठीक है, जिससे जो जनता बढ़ती है, जनता नहीं चाहती कि कोई गलत बात हो जी, तो अगर उनका है तो मैं आज ही घर बैठ जाऊंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं कहूंगा जी सच बोलते हैं जी। चलिए हम जनता से जानते हैं जी। मुकेश, जरा सिलसिले को आगे बढ़ाइए। जनता से जानते हैं, और अब जब विकास हुआ है वो कांग्रेस के सेंटर के पैसे से हुआ है या बादल सरकार ने कराया, लेकिन विकास काफी हुआ दिखता है। और एक दर्शक हमारे साथ हैं जी, क्या सवाल है आप? जी, मेरा सवाल है, पॉलिटिक्स पर आधारित नहीं है। जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं, कोई भी सरकार आई है, चाहे वो भाजपा की है, चाहे श्रोमणी अकाली दल की है, चाहे कांग्रेस की है, लेकिन आज हमारे श्रोमणी अकाली दल के जो कैंडिडेट हैं सुरजीत सिंह रखड़ा, मैं उनसे एक सवाल करना चाहूँगा। उन्होंने विकास भी करवाया, सब कुछ करवाया है, लेकिन हमारे समाणा क्षेत्र में एक एरिया ऐसा है जहाँ पर मतलब देश की जो जड़ें हैं ना, यूथ, उसको खोखला करता है और विकास को भी खोखला करता है। यहाँ पर एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर आज भी खुलेआम क्षेत्र का नाम बताइए। ये समाना में ही पड़ता है। वो इस समाना में नशे का कारोबार ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, ये आप ही की जनता है, आरोप आपके ऊपर है क्योंकि सरकार आपकी है जी। रखड़ा साहब देखो, मैं बताता हूँ, नशा तो होता है, ये मैं नहीं कहता कि नशा बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मैं एक बात की गारंटी करता हूँ कि जहाँ पे कोई पॉलिटिशियन, जहाँ पुलिस वाला, जहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा उसमें इन्वॉल्व है, अगर इन्वॉल्व है तो आज ही उसके पे एक्शन हो जाएगा। अगर वैसे तो जे हम कहें कि हम 100% क्राइम खत्म कर देंगे, वो तो हो नहीं सकता। ये भी कहते हैं कांग्रेस वाले कि जो एम्बुलेंस 108 नंबर है उसका कोई फायदा नहीं है। हमारे 5 दिन पहले जहां पर एक्सीडेंट हुआ है, एक बस बरात के ऊपर चढ़ गई, कम से कम 50 बंदे फटल हुए और 15 मिनट में कम से कम 15 एम्बुलेंस वहां पर खड़ी हो गई। अगर 15 एम्बुलेंस ना आती, कम से कम 10 मौतें हो जानी थी उनकी। हमने वो अरोड़ा साहब का हॉस्पिटल है जहां पहुंचाए, हमने सिविल हॉस्पिटल में पहुंचाए, रजिंद्रा हॉस्पिटल में पहुंचाए, वो 15 मौतों जो होनी थी बच गई। बहुत अच्छा काम है, लेकिन रखड़ा साहब, वो नशे की जो उन्होंने बात की, उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? क्यों, कैसे यूथ को बचाएंगे? हमारे में कोई नोटिस में नहीं है। अगर कहीं पे हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहता कि जहां पर बिल्कुल सच चलता है, जहां बिल्कुल नशा नहीं है, होगा, पर हमारे नोट्स में नहीं है, ना कभी किसी ने लिया है। अगर लाएंगे तो उस पर एक्शन होगा जी। जी जी। चलिए मुकेश, अगला सवाल। नरेंद्र, जैसा कि मैंने कहा था, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो यहाँ पे नहीं आ पाए और कांग्रेस की नुमाइंदगी मुझे ही करनी पड़ेगी। रखड़ा साहब, आपने अभी मैनिफेस्टो जारी किया है। उस मैनिफेस्टो में आपने कहा है कि 11वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को कंप्यूटर फ्री देंगे, किसानों को हम बिजली फ्री देंगे, जिसके पास घर नहीं है उसको 150 गज जमीन फ्री देंगे। फ्री फ्री फ्री, आमदनी का जरिया है नहीं, तनख्वाह आप लोग दे नहीं पा रहे हैं ठीक से, कैसे करेंगे इतना फ्री? जी जे आप 5 साल सुन रहे हैं कि जे तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। पिछले 5 साल में कभी हुआ कि कहीं तनख्वाह नहीं ना दी हो? और जो बादल साहब ने प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस पूरा किया है। अमरिंदर सिंह ने प्रॉमिस किया था कि हम किसानों की बिजली माफ रखेंगे, ऐसी भाइयों का 200 यूनिट माफ करेंगे, यूनिट भी लागे थे, और सगन स्कीम भी अभी भी पड़ी है उनकी 6 की। सगन स्कीम बंद हो गया था, मोटरों के बिल लागे थे, और वो जितने काम थे वो उल्ट कर दिए थे। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं 30 रुपए बोनस दूंगा। जनता एक सवाल अभी तक 10 रुपए बोनस दिया है। रखड़ा साहब, तुम MLA बन के समाने लिए की करोगे? मेरे मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। मैं ਅੱਜ MLA भी है नहीं, पर मैं परमात्मा तो डर के कहना भी मैं इन्ना काम किया है भी जो पुराने 60 साल च नहीं होया। तो मैं तो इत्थे जी मेन गल इंप्लॉयमेंट की, अज सब तो बड़ी प्रॉब्लम है इंप्लॉयमेंट की है।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਭੱਤਾ ਦੇਤਾ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਭੱਤਾ ਨਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ बहुत है, पर साड़ी इंडस्ट्री खिली हुई है, उन्होंने ਅਸੀਂ कंपैक्ट करके लेके आवांगे। जी मुकेश, अगला सवाल। नरेंद्र, बिल्कुल। और अब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं और उम्मीद ये कर रहा हूं कि रखड़ा साहब से कोई ऑडियंस में से तीखा सवाल है, क्योंकि एक बार मैं फिर से कहूंगा कि ज्यादातर बंदे मुझे आप ही के लग रहे हैं। रखड़ा साहब, आपने है ना इलाके के लिए बहुत काम किया, पर जो यूथ बच्चे हैं जो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनको बड़ी पढ़ाई के लिए शहर से बाहर दूर दूर 50-60 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो क्या आप उनके लिए जो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह है, क्या इसकी स्थापना के लिए कुछ करेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, दिल खुश हो गया। रखड़ा साहब बताओ। मैंने तो बोला है कि जहाँ पर इंजीनियर कॉलेज खुलेगा, हमने 2-3 कॉलेज खुले हैं हमारे कंस्टिट्यूंसी में। कढ़ाई साहब में खुला है, जहाँ पे हमारा जो कॉलेज है, पब्लिक कॉलेज है, वहाँ पर जगह है, हमने देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया है। जहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा और जरूर खुलेगा, और फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी इंडस्ट्री की और दूसरी कॉलेज की होगी। जी मुकेश, अगला सवाल। इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा और आप खड़े हुए हैं सवाल पूछने के लिए रखड़ा साहब से, क्या सवाल है आप? मैं अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट हूँ। थोड़ा लेट हो गए, ਅਸੀਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ मैं प्रश्न पूछना चाहूँ। मेरा प्रश्न ये है जी रखड़ा साहब के लिए भी पंजाब सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 43 लाख नौजवान जो बेरोजगार है, 1 लाख को नौकरी का इश्तेहार आ रहा है। पंजाब सरकार का भी 1 लाख बंदे को उसने नौकरी देती जी। अगले 5 साल में 10 लाख और हो जाएगा जी। जिस स्टेट पर 80,000 करोड़ का कर्जा है जी। वो 50 लाख नौजवान का क्या करेगा? इसका जवाब चाहते हैं। रखड़ा साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है। नौजवान को कैसे एडजस्ट करेगा? पंजाब ऐसी स्थिति पे खड़ा है, एक विस्फोट पे खड़ा है। आपके हित का सवाल है और इस सवाल का स्वागत आप तालियों से करें, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं जिन्हें रोजगार की दरकार है। और रखड़ा साहब से हम जवाब इस बात का चाहेंगे कि रोजगार के लिए आप करेंगे क्या? जी रखड़ा साहब, आपकी एडवर्टाइजमेंट आती है हर रोज टेलीविजन पर, 1 लाख कुछ का आप रोजगार बताते हैं, लेकिन ये 40 लाख का दावा किया जा रहा है आंकड़ों के जरिए। हमने 1,15,000 बंदे को नौकरी दी है जी। दूसरी तरफ देख लें, 5 साल कांग्रेस सरकार रही है, उन्हें सिर्फ 2 डॉक्टरों को नौकरी दी थी, वो भी हाई कोर्ट की डायरेक्शन से जी। आप आंकड़े कटवा लें कि उतने कितने नौकरी दिया, हमने कितनी दिया, हमने शुरू तो किया ना। नहीं, वो सवाल जो जनता ने पूछा उनका मतलब ये है कि 1 लाख का आप दावा कर रहे हैं, 40 लाख बेरोजगार हैं, कैसे होगा ये? मैं बताता हूं, पर 80,000 करोड़ अगर हम कहें कि हम 40 लाख को ही नौकरी दे देंगे और सरकारी नौकरी देंगे, कभी पॉसिबल नहीं होगा जी। कोई भी सरकार नहीं दे सकती। मैं बोल रहा हूं कि हम जहां पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे जी। सबसे बड़ा सवाल तो जो भाई साहब ने पूछा था ना, काये धन का, अगर वो खत्म हो जाए, ईमानदारी से काम हो जाए, मैं गारंटी करता हूं कि जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की नौकरी। रखड़ा साहब, एक आरोप बार बार कांग्रेस आप पर लगाती है कि आपने खजाना खाली कर दिया है, इतना ज्यादा कर्ज देश पर, राज्य पर चढ़ा दिया है कि उसको चुकाना मुश्किल और नामुमकिन होता जा रहा है। इसका क्या जवाब है आपके पास? कर्जा कब हुआ जी? मैं तो समझता हूं कि कर्जा सेंट्रल गवर्नमेंट चलाया है। कितने साल अतवाद रहा जहां पर पंजाब उसके लिए लड़ता रहा जी। कितनी ट्रेजिडीज हुई, जहां पुलिस मरे, हमारे बच्चे मरे, और वो कर्जा उसका था, वो चढ़ा है हमारे साथ। सेंटर ने कभी उसको माफ करने की बात नहीं। दूसरी स्टेटों को कितना पैसा दिया है, फार्मर को कितना दिया है, पर पंजाब के नाम पर कुछ नहीं है। जी जी जी। आज वो हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं पंजाब वाले, पर हमें क्या देते हैं कि हम उस गांव को सड़क लगा देंगे जहां पर कोई सड़क नहीं जाती। चलिए रखड़ा साहब, मैं आपके वापस आऊंगा, थोड़ा वक्त कम होता जा रहा है, आप सवाल बिल्कुल। और आप किस चीज को सपोर्ट करते हुए रखड़ा साहब, मैं आपको याद करवाना चाहूंगा कि 1993-94 में पंजाब सरकार पर 10,500 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब 2011 में बढ़कर 69,510 करोड़ हो गए, यानी 80 करोड़ के करीब पहुंच गए। बहरहाल एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे छोटे में। मेरा तो सवाल पूरी जनता और पूरा इंडिया और पंजाब से है, यदि रखड़ा साहब जैसा एक भी नेता पूरे इंडिया में है तो उसको जिताइए, रखड़ा साहब को जिताइए। आप अपील मत कीजिए, आप अपील कर रहे हैं रखड़ा साहब, आप सवाल कीजिए। जी जी। मेरा जनता से सवाल है, यदि रखड़ा साहब जैसा इंडिया में एक भी नेता है जी, तो आप इनको ना जिताइए। हमने देखा हुआ है पूरे 5 जी। रखड़ा साहब से ये सवाल नरेंद्र। जी 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 जी, आपके जैसा नेता नहीं है ऐसा जनता कह रही है, लेकिन आपके पास अब अंतिम कुछ मिनट में क्या आपके पास कंक्रीट प्लान है समाणा को आगे बढ़ाने के लिए? देखो, मैं तो यही कहता हूं
हमने एजुकेशन के लिए ग्रेजुएट तक विद्या फ्री कर दी, 10 स्कूल हमने अपग्रेड कर दिए। कांग्रेस के टाइम में एक भी स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ। और हम तो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल पार्क भी जहां पर बनाएंगे, और जो बेईमाना है, जो करप्शन है, उसका नष्ट होने की हम कोशिश करेंगे। हम नहीं वादा करते कि हम 100% कर देंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि इस पर नष्ट पाकर जो हमारे नौजवान हैं, जो अब नशे की बात कर रहे हैं, अगर उनके लिए काम होगा, वो काम करेंगे, नौकरी होगी, जहाँ को कोई कहेंगे सेटल करेंगे, तो ये नशा अपने आप खत्म हो जाएगा। नशा गरीबी की निशानी है, अनएम्प्लॉयमेंट की निशानी है। तो हम कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं। एक बार अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर प्रदर्शन बड़े होते हैं। हमने देखा कि वो सरकारी टीचर्स और ये सब कुछ, और आरोप तो सरकार पर यह भी लगा कि किसी एक सरकारी टीचर को नौकरी मांगने पर पीटा भी गया, उसको थप्पड़ भी मारा गया। तो फिर कैसे उस 5 साल को आप अगले एम्प्लॉयमेंट में बनाकर जस्टिफाई करेंगे? देखो, मैं तो बता दिया कि हमने 1,15,000 तो लिखा है ना, कम समझो कम ले रखा है, पर एक ने तो कुछ भी नहीं किया, एक भी नहीं रखा। हमारी और कांग्रेस की लड़ाई ये है, हम कुछ करते हैं, हम लोगों में जाते हैं। कांग्रेस वाले को कोई आरोप ही नहीं है, क्योंकि हमारे एमएलए थे ब्रह्मेंद्र साहब, वो एक दिन भी जहां पर नहीं आए, उनके क्या आरोप होगा? रणिंदर सिंह है, बता दें अगर एक दिन भी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हो इलेक्शन से पहले, तो मैं इलेक्शन ही लड़ूंगा। और उनको कॉन्स्टिट्यूंसी के गाँव का नाम पता हो, कितने गांव हैं, कितने पोलिंग स्टेशन हैं और कहां पर क्या है। और एक इनमें से एक तो बता दे कि उन्होंने देखा है रणेंद्र को, इलेक्शन से पहले एक दिन भी देखा है। तो मैं कहता हूं कि हमारा जहां पर आने का कोई फायदा नहीं है। चलिए, तो दावा रखड़ा साहब ये कर रहे हैं कि मैं इन लोगों के बीच का हूं, लेकिन कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो बाहर से आए हैं। फैसला जनता के हाथ, जनता से अपील की आप वोट डालने जरूर जाइए, क्योंकि यही देगा आपके क्षेत्र को, आपके राज्य को अच्छा भविष्य। लेकिन उससे पहले मुकेश, जनता की जो राय आपको मिली अभी तक, उसके बारे में आप जरा कुछ शब्दों में सम अप कीजिए उसे। जी धनेंद्र, मैं ठीक से आपको सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन अब इस चीज का जो फैसला है वो 30 तारीख को वोटिंग मशीन पर जनता तय करेगी कि इस इलाके का, इस हलके का वास्तव में कौन सा कैंडिडेट है जो उद्धार कर सकता है। नरेंद्र, बिल्कुल, और इन्हीं शब्दों के साथ रखड़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका, जनता जनार्दन आपका बहुत शुक्रिया। जनादेश का सफर आज के लिए यहीं तक, कल फिर किसी नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। जनादेश 2012 आज समाना के रण में। रण में है रणइंदर, रखड़ा भी करेंगे बात।